डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यहाँ पर पालमपुर इज ए इमेजिनरी विलेज। Here live in a 450 families, and it is family upper caste own the majority of land in the village. वो प्राइमरी स्कूल्स एंड हाई स्कूल गांव में बता रहा है, एक प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। द डिस्क्रिप्शन above shows that Palampur has fairly well-developed system of road transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare this facility with those in your nearby village. कह रहा है कि पालमपुर जो एक इमेजिनियर विलेज है, वहाँ पर सारी सुविधाएं ट्रांसपोर्टेशन की, इलेक्ट्रिसिटी की, रोड्स की, स्कूल की, हेल्थ सेंटर की, हर तरह की सुविधाओं से वो गांव लैस है। इस पालमपुर विलेज को इमेजिन करके जो है एक गांव की क्या एक्टिविटीज़ होती है, उस एक्टिविटीज़ को समझाने की कोशिश किया है कि The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different type of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activity. पूरे भारत की अगर बात करें तो गांव की जो मेन एक्टिविटीज़ है क्या है? फार्मिंग है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटीज़। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटीज़। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। और फार्मिंग के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती है उसको हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, इट्स, कोई छोटी मोटी दुकान कर लिया, कोई छोटा मोटा जो है किसी उत्पादन का मैन्युफैक्चरिंग, कुछ बनाने का काम गांव में डाल लिया, कुछ ट्रांसपोर्ट का, टेम्पो, ऑटो, ऐसे कुछ चलाने का काम, ट्रैक्टर चलाने का काम। तो ये गैर फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हम इसको रखते हैं। वी शैल टेक ए लुक ए बोथ दिस टाइप्स टू एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, या प्रोडक्शन के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन
किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के आवश्यकता होती है उसके विषय में यहाँ पर बता रहा है कि द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट द वांट देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कि किसी भी प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विस के लिए माने उत्पादन वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो 4 चीज़ें क्या क्या होती हैं? तो लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर और कैपिटल। लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर और कैपिटल। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल ये सभी आ जाएंगे। The second requirement is a labor. For example, people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. Other activity require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ हाईली पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, दूसरी क्रिया ऐसी होती है जिसमें फिजिकल वर्क की ज़रूरत होती है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, जिसको हम पूंजी कहते हैं, धन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल को हम 2 पार्टों में बांटते हैं। एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को भी हम 2 पार्ट कर देते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल।
फिक्स्ड कैपिटल हम उसे कहते हैं जिसमें कैपिटल लगने के बाद वो फिक्स शेप में हमारे सामने होता है, जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। Tools and machinery range from very simple tools such as a farmer plow to sophisticated machine such as generators, turbine, computer. Its tools, machine building can be used in production over many years and are called fixed capital। मैंने जो मशीनरीज से संबंधित मशीनरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जिसमें कैपिटल लगती है उसको हम फिक्स्ड कैपिटल के रूप में जानते हैं। दूसरा जो वर्किंग कैपिटल है, ऐसा कैपिटल, ऐसा धन जो लगाते हैं और वो साइकिल होता रहता है। मैंने प्रोडक्शन करते हैं, फिर उसको बेचते हैं, उससे आय होती है, फिर उसी कार्य में लगाते हैं, उसको हम वर्किंग कैपिटल के रूप में जानते हैं। जैसे रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, आपके हाथ में जो मनी है जिसमें रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड, कच्चा माल और नगद मुद्रा, इसको हम वर्किंग कैपिटल में रखते हैं। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द yarn used by the weaver and the clay used by the potter। Also, some money is always required during production to make payment and buy other necessary items। Raw materials and money in hand are called working capital। प्रोडक्शन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। प्रोडक्शन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को ही वर्किंग कैपिटल के रूप में हम जानते हैं। तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। चौथा रिक्वायरमेंट है, देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट, वी विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस an output either to use yourself or to sell in the market। This these days is called human capital। We shall learn more about human capital in the next chapter। मैंने चौथा जो होता है उद्यमी, जो अगले चैप्टर में कह रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि भूमि, लैंड, लेबर और कैपिटल पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल के रूप में जानते हैं। तो चौथा जो रिक्वायरमेंट है वह ह्यूमन कैपिटल का है, और ह्यूमन कैपिटल से यहाँ मतलब
एक उद्यमी से, उद्योग लगाने वाले से या उद्योग को स्थापित करने वाला जो होता है, अगर फार्मिंग के क्षेत्र में कहें तो वहाँ पर एक फार्मर जो है वह ह्यूमन कैपिटल के रूप में काम कर रहा है। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production। तो जो ये लेबर और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल है और लैंड है, इसको संगठित जब ये होता है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, जब ये चारों संगठित होते हैं उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन के कारक। माने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे चार होते हैं मेनली, जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है वो है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और चौथा है ह्यूमन कैपिटल। लेबर और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल की जब बात करते हैं तब ओनर की बात करते हैं, उद्यमी की बात करते हैं। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को समझाने के लिए और गांव में जो एक्टिविटीज़ होती है, मेनली फार्मिंग की एक्टिविटीज़ और दूसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, उसको पालमपुर के इस इमेजिनियर विलेज के आधार पर समझाने की कोशिश किया है। फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में खेती। तो आज केवल हम एक लैंड के विषय में पढ़ते हैं। लैंड इज फिक्स्ड, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट है लैंड। लैंड क्या है? लैंड जो है एक फिक्स यूनिट है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% of people who are working are dependent on farming for their livelihood। अपने जीवन निर्वाह के लिए 75% पालमपुर के लोग फार्मिंग पर डिपेंडेंट हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। The well-being of these people is closely related to production on the farms। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। माने जो 75% लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं
वे फार्मर भी हो सकते हैं, फार्मर लेबर भी हो सकते हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक constraint in raising farm production। लेकिन यह याद रखना है कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, क्योंकि जो लैंड एरिया है, जो कल्टीवेशन का एरिया है, वह फिक्स है। सिंस 1960 इन पालमपुर, 1960 से जो एरिया कल्टीवेशन का फिक्स था उसमें कोई विस्तार नहीं हुआ। देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन बाय देम सम ऑफ द वास्ट लैंड इन द विलेज and been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। गांव में एग्रीकल्चर लैंड के अलावा कुछ बंजर भूमि भी हैं को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मतलब अब पालमपुर में 1960 तक जितने कल्टीवेशन का लैंड था वो मैक्सिमम हो चुका था। अब उससे ज़्यादा कल्टीवेशन लैंड को बढ़ाया नहीं जा सकता था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम और देखते हैं कि इस कहानी में और क्या है। थैंक यू।